राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। तो आप चाहे तो घर के मंदिर में या चाहे तो करवा चौथ माता का जहाँ पर आपने कैलेंडर लगाया है, चौकी लगाई है, पूजा की है, वहाँ पर भी आप कहानी सुन सकते हैं, या किसी मंदिर में अपनी देवरानी जेठानी पड़ोसन के साथ भी आप कहानी सुन सकते हैं। तो कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। कहानी सुनने के लिए सबसे पहले हम सभी का तिलक कर देंगे, उसके बाद अपने हाथ में कोई भी अनाज के दाने लेकर हम कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक गांव में एक साहूकार थे, उसका 7 बेटे और 7 बहुएं थी। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई बहुत परेशान हो गए। भाइयों ने पूछा कि तुम खाना कब खाओगे? तब बहन ने बताया कि रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तब चंद्रमा की पूजा करके उसके बाद में खाना खाऊंगे। तब भाइयों ने कहा कि अगर अभी चंद्रमा उगय जाए तो अभी चांद दिख जाए तो तुम अभी खाना खा लोगी? तो बहन ने कहा हाँ, अगर चांद अभी दिख जाए तो मैं अभी खाना खा लूँगी। ये सुनते ही सातों भाई घर से बाहर चले गए। सातों ने सलाह मिलाई कि हम अपनी बहन के लिए अभी दोपहर में ही चंद्रमा को उदय कर देंगे। सातों भाइयों ने स्कीम लगाई कि एक भाई पेड़ पर चढ़ गया, दूसरे भाई डंडा लेके आया, कोई घास लेके आया, कोई लकड़ी लेके आया, कोई छलनी लेके आया और आग जला के उस छलनी के आगे रख दी। और दूसरा भाई भागा भागा गया कि बहन चांद निकल आया है। चांद निकल गया। साहूकार की लड़की ने छत से देखा जाके तो बिल्कुल चांद जैसा दिखाई दिया। दूर नहर पे किसी पेड़ के ऊपर उन्होंने आग जला के छलनी टांग दी थी। साहूकार की लड़की को सच में लगा कि यह चांद है। वो भागी भागी नीचे आई और अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अब चांद को अर्घ दे देते हैं। भाभियाँ बोली, नहीं नंद जी, ये हमारे नाम का चांद नहीं निकला है, ये तो आपके नाम का ही निकला है। अब साहूकार की बेटी जल लेके ऊपर चली गई और चंद्रमा को अर्घ दे दिया। भाइयों ने पूछा, बहन अब तो चंद्रमा का पूजन हो गया, अब तुम खाना खा लो। तो बहन ने कहा ठीक है, अब मैं खाना खा लेती हूँ। जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ा, पहले टुकड़े में बाल आ गया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा जी के घर से बुलावा आ गया कि राजा जी की तबीयत बहुत खराब है। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसमें कंकड़ आ गया, यानी जो साहूकार की लड़की थी उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। तो संदूक खोल के देखा तो जिस साड़ी को हाथ लगाए सफ़ेद साड़ी मिले, जिस साड़ी को हाथ लगाए सफ़ेद साड़ी मिले। साहूकारनी ने समझ गई कि अब शकुन हो रहे हैं, लेकिन क्या करती, सफ़ेद साड़ी पहना दी अपनी बेटी को और एक सोने का टका उसके हाथ में दे दिया और कहा, बेटी यहाँ से ससुराल तक जो भी मिले सबके पैर पड़ते हुए जाना और सबके पैर छूते हुए जाना, और जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसी को यह सोने का टका दे देना। साहूकारनी ने इस तरह बेटी को विदा कर दी। रास्ते में उसे जो मिले उसने सबके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया, सीली हो, सबीरी हो, बहुत भैयान की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंची तो छोटी नंद दरवाजे पर खड़ी थी। वह उसके पैरों में लगी तो वह कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह वहाँ गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बहू को दिया। ऐसे होते होते मगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भैया की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भुखड़ी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ भी आकर चली गई। साल की सारी चौथ, माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादव की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असौज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ आ गई।
गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, घनी भुखानी करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारिन, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आँख से काजल निकाला, नुम्बा में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोले निकाल कर छिटनी उंगली का छींटा देते हुए उसका पति वहीं उठकर बैठ गया। बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, क्या तुम सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी मिलकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई। बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ की माता आई थी। यह कहकर सास के पैर लग ली। सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया। पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, हर कोई करवा चौथ का व्रत करे। 13 चौथ करे, नहीं तो 4 करे, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दीजो। कहते सुनते हुंकारा भरते के अपने सारे परिवार का सुहाग दीजो। जय चौथ माता की जय। यह थी करवा चौथ व्रत की कथा। और करवा चौथ व्रत कथा सुनने के बाद हमें गणेश जी की कथा भी ज़रूर सुनते हैं। तो गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे थे। तो एक छोटी सी लड़की ने जिद की, माँ भी मैं मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो, गिर पड़ जाओगी, कहीं चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। बोली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ मान गई और 2 लड्डू और एक घंटी पानी देकर कहा कि लड्डू और पानी तो गणेश जी को पिला देना, एक बचा हुआ लड्डू और पानी तुम पी लेना। लड़की पानी और लड्डू लेकर मेले में चली गई। जाके सीधा गणेश जी के पास बैठ गई और बोली, गणेश जी, एक लड्डू पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। अब गांव के सब लोग मेले से वापस जाने लगे। सब ने कहा कि तुम भी वापस चलो। वो बोली, नहीं, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, माँ ने कहा है। अब गणेश जी ने सोचा कि जब तक लड्डू खा के पानी नहीं पीऊँगा तो ये घर नहीं जाएगी और इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से लड़के के रूप में आए और बोले, ले, खाया तेरा लड्डू, पिया तेरा पानी, मांग जो कुछ मांगना है। तब लड़की सोचने लगी कि क्या मांगूं, खेत मांगूं, खलिहान मांगूं, घर मांगूं, महल मांगूं, सुहाग मांगूं, धन मांगूं, बैल मांगूं, क्या मांगूं। अब लड़की सोच रही थी। तभी गणेश जी बोले कि जो जो तुमने सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। माँ ने कहा, बेटा बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी। तब लड़की ने कहा, माँ तुमने ही कहा था कि गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने यह बात कही, पूरे घर में अंधन भर गया। जो लड़की ने सोचा वो सारा सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी सी लड़की की इच्छा पूरी की वैसे सबकी करना, और जैसे उनके घर को अंधन से भर दिया वैसे इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा का भरते सबके घर को अंधन से भर देना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने अनाज के दाने हाथ में लिए हैं वो हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे। थोड़े से दाने जल के लोटे में डालेंगे और बचे हुए जो दाने हैं वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप गेहूं के दाने ले सकते हैं, बाजरा, चावल के, अनाज के दाने कहानी सुनने के लिए। और देखिए, जो कहानी सुनने के बाद बचे हुए दाने हैं उनको हम रात में चंद्रमा का पूजन करते समय अपने करवे में डाल लेंगे। क्योंकि हम दिन में कथा सुनते हैं तो जल का लोटा अभी ये हम सूर्य देवताओं को अर्घ दे देंगे। और करवा चौथ व्रत की कहानी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय करवा चौथ माता। राधे राधे।